के कुछ गिनती के जिलों में नक्सलवाद सिमट कर रह गया। गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए। सेना का अपमान, आतंकी मेरा भाईजान, ये कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। बिल्कुल गलत कह रही है सुप्रिया श्री नेत्र, उनके बात की कोई वैल्यू नहीं है। गलत है, ये शहीदों के प्रति अपमान किया गया है बिल्कुल कांग्रेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं, क्या कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ है? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनकी प्रवक्ता सुप्रिया श्री नेत्र कांकेर में मारे गए नक्सलियों को शहीद बता रही है और यही कारण है कि अब इस मामले पर सियासत गर्माती जा रही है। भाजपा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्री नेत्र के खिलाफ #GetOutSupriya लिखकर एक बड़ा हमला बोला। भाजपा ने उनके खिलाफ सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जिन नक्सलियों ने निर्दोष छत्तीसगढ़ियों के खून से धरती को लाल किया, ऐसे बर्बर नक्सलियों को शहीद बताने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्री नेत्र, आपका आगमन इस पावन धरती को स्वीकार्य नहीं है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत की अखंडता के खिलाफ काम करने वाले नक्सलियों और आतंकियों को लेकर कांग्रेस का ये प्रेम सामने आया हो। इससे पहले भी कांग्रेस नेता आतंकियों और देश विरोधी ताकतों को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस अपनी हमदर्दी दिखा चुकी है और सेना पर सवाल उठाते रहे हैं, उन्हें बलात्कारी बता चुके हैं, सीडीएस को गुंडा तक बता चुके हैं। तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस उसी टुकड़े टुकड़े वाली सियासत पर वापस उतर आई है? आज इसी पर कर रही हूं प्रहार। तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। आतंक का जवाब गोली, नक्सलवाद का जवाब भी गोली, हर उस जुर्म का जवाब गोली जो इंसानियत के सीने पर खंजर बनकर उतरी। लाल आतंक पर छत्तीसगढ़ के प्रहार से छलनी हो गई कांग्रेस। जवानों का रक्त भूल नक्सलियों के एनकाउंटर को बता रही है फेक। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी मांगा था सबूत। भारत दशकों से लाल आतंक से त्रस्त रहा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। नक्सलवाद के सबसे बड़े गढ़ में यह अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है, जिसमें नक्सलियों के कई सीनियर कमांडर्स ढेर कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन में से एक है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, नक्सलवाद पर हमने कठोर प्रहार किया है और अब नक्सलवाद पूरे देश भर में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मारे गए नक्सलियों को शहीद बताकर एक बार फिर देश का और सेना का अपमान किया। लेकिन अब नक्सलियों की तरफदारी करना कांग्रेस पार्टी को लगता है भारी पड़ने वाला है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्री नेत्र ने क्या बोला वो सुनिए। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। आम चुनावों के बीच बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी के दिग्गजों से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक ने कमान संभाल ली है। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। सिर्फ नेता ही नहीं, आम लोगों में भी कांग्रेस के इस शर्मनाक बयान को लेकर गुस्सा है। सुप्रिया श्री नेत्र जैसे बदतमीज, जिनको इस चीज का नहीं पता कि शहीद किसको कहा जाता है। शहीद हमारे देश के जवान होते हैं जो देश के बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। हमारे सैनिक शहीद होते हैं और उनका ये इस तरह से दुरुपयोग करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। कांग्रेस का ये सोचना तो बहुत ही गलत है कि वो शहीद मारे गए हैं। जब सैनिक शहीद होते हैं तो कांग्रेस कहाँ रहती है, तब क्यों नहीं कहती कि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। भारत की अखंडता के खिलाफ काम करने वाले नक्सलियों और आतंकियों के खिलाफ कांग्रेस के नेता पहले भी अपनी हमदर्दी दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले स्टूडियो के बाहर से आपको परिचय करवा दूं तो हमारे साथ शाजिया इल्मी जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ यहां स्टूडियो की अगर बात करूं तो सौरभ दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी आज हमारे साथ यहां स्टूडियो में हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अजय अरोड़ा जी से पहले मैं शुरू करूं, उनसे पहले मैं कर्नल शैलेंद्र का यहां पर रुख करना चाहती हूं कि कर्नल शैलेंद्र, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो क्या लगता है? नक्सली को शहीद बता रहे हैं, कभी गुंडा बता दिया जाता है सीडीएस को, कभी सेना पर सवाल उठा लिए जाते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा लिए जाते हैं। ये पहली बार नहीं है। मुझे लगता है कि बड़ा बदकिस्मत होगा वो इंसान जो अपने देश पर, अपने देश की सेना पर गर्व ना कर पाए। कहीं ना कहीं वो हैंडीकैप रहा होगा जिंदगी में कि उसे इस चीज़ का सहारा लेना पड़े कि वो कोई भी आर्मी या डिफेंस फोर्सेस या जो सोल्जर्स की जो ड्यूटी निभाते समय उन्होंने अच्छा काम किया है, उस अच्छे काम में आप खोट निकालने की कोशिश करें। अगर आप इस इंसिडेंट्स की बात कर रही हैं, बस्तर वाले की, वो जो 3 आदमी इंजर हुए उसके बारे में क्यों नहीं बात करी गई? आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे, पॉलिटिकली आप उसको ले सकते हैं, बट उन 3 इंसानों का जिनको कि आज खून की ज़रूरत है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं होगा। आप अपने देश के चीफ को कुछ कह देते हैं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो ओछापन आपका अपना है। आई थिंक दैट वाज शीला दीक्षित के जो बेटे हैं, मैं उनको रेफर कर रहा हूं, बड़े पॉइंटेडली रेफर कर रहा हूं, घुमा फिरा कर नहीं कर रहा हूं। जिस आदमी की औकात एक्चुअली उस सो कॉल्ड गुंडा छाप की होगी, वो उससे ऊपर नहीं सोच सकता। इसलिए मैं इससे अफेक्टेड नहीं हूं। यस, अगेन कहूंगा, बहुत बदकिस्मत है वो इंसान जो अपने देश की सेना की इज्जत ना कर पाए, उस पर गर्व ना कर पाए, अपने देश पर गर्व ना कर पाए, और ओछी पॉलिटिक्स के अंदर उनको जब टॉपिक नहीं मिल रहे हैं तो वो सेना जैसी चीज को बीच में लेकर आते हैं। शेमफुल। अजय अरोड़ा जी, कैसे कर लेते हैं आप लोग? और ये आप देखिए कि कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, सेल्फ गोल आप खुद ही कर लेते हैं और एक नहीं कई बार कर लेते हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं सर? हिमानी जी, जहाँ तक सेना की सम्मान है, सेना का हम सम्मान करते हैं। कर्नल साहब को बता दूं, बिल्कुल सेना सर्वोपरि, देश सर्वोपरि है। जहाँ तक आपने चर्चा की, नक्सलवाद की बात हुई, हिमानी जी मैं थोड़ा इतिहास पे ले जाता हूँ। जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, हमने अपना शीर्ष नेतृत्व वहां का खोया हमने। आप 2013 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। विद्याचरण शुक्ल की बात कर रहे हैं और महेंद्र विश्वकर्मा। और जहां तक सेना की बात है, देश की बात है, आतंकवाद की बात है, नक्सलवाद की बात है। जब आपको ये प्रकरण याद आ रहा है, सुप्रिया श्रीनेत को याद नहीं आया? स्लिप ऑफ टंग होने से पहले उनको याद नहीं आया? 31 कांग्रेसी आपके नेता मारे गए थे और जिसमें सबसे बड़ा नाम आपने लिया अपने सबसे वरिष्ठ नेता का, शुक्ल जी का। सुप्रिया सिंह ने जो कहा, किस संदर्भ में कहा, मैं ये भी समझना पड़ेगा हिमानी जी। मैं इसका जो जितना मैं समझ पाया, जो आदिवासी गरीब हैं वहाँ पे, जो भोले भाले आदिवासी हैं, उस संदर्भ में कहा गया इसको अन्यथा ना लिया जाए। और जहाँ तक आतंकवाद और नक्सलवाद को जितना हम समझते हैं, मेरी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं, नम आंसू, जब मैं याद करता हूँ आतंकवाद और नक्सलवाद। हमने दो देश के प्रधानमंत्री, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी आतंकवाद के शिकार हुए और स्वर्गीय राजीव गांधी नक्सलवाद के, ये हमने झेला है। मैं 13 साल की बात ही बता दी, उससे पहले की बात ही बता दी। तो जितना नक्सलवाद और आतंकवाद को हम समझते हैं, मुझे नहीं समझता कि देश में कोई भी समझता हाँ, लग रहा है